हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं पूरा 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर, जो कि आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको मालूम होगा। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन ए है 18 सितंबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा 16 सितंबर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन सेकंड देखें। 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों को आवंटित करने का निर्देश दिया। इससे संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्मेंद्र प्रधान देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए। दूसरा स्टेटमेंट है, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। तीसरा है आपका, मनसुख मंडाविया को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री बनाया गया। चौथा स्टेटमेंट है आपका, हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यानी इस इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा देखें। हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2021 वर्चुअली कब आयोजित होगी? ऑप्शन ए है आपका 21 जुलाई 2021, ऑप्शन बी आपका 18 जुलाई 2021, ऑप्शन सी आपका 24 जुलाई 2021, ऑप्शन डी जो है आपका 12 जुलाई 2021। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका 21 जुलाई 2021। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में जापान 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा, इस सूचकांक में भारत 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 90 स्थान पर रहा। तीसरा स्टेटमेंट, इस सूचकांक में पाकिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहला और दूसरा कथन है वो आपका क्या है, सही है। ठीक है, यानी पहला और दूसरा। तो आपका जो जापान है सबसे ऊपर है, फर्स्ट पोजीशन इसकी। ठीक है, चलिए पहला दूसरा इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में कह रहा है कि 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। इससे संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कथन, उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, उन्हें वर्ष 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहला और तीसरा दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, पहला तीसरा इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 13 जुलाई 2021 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ज्ञानेंद्र बहादुर काका, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा शेर बहादुर देउबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 देखें। सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ज़रूर सीरियसली सुनें। यदि आपको अच्छा लगता है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्वेश्चन 7 देखें। जुलाई 2021 में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? पहला है स्वीडन, दूसरा है कोस्टा रिका गणराज्य, तीसरा आपका डेनमार्क है, चौथा नाइजर है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका स्वीडन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 आए। जुलाई 2021 में कौन सा देश इस्राइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी है आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, सी है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी है आपका रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 6 जुलाई 2021 को किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपका कौशिक बसु, दूसरा आपका बी है अमर्त्य सेन, तीसरा अभिजीत बनर्जी, चौथा डी है आपका उर्जित पटेल। इसका जो करेक्ट जवाब होगा कौशिक बसु जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन 11 देखिए। 28 जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें से किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है आपका पालागुम्पी साईनाथ, बी अक्षय कुमार, सी आपका अरविंद केजरीवाल, डी आपका सोनू सूद। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए पालागुम्पी साईनाथ। ठीक है,
ये है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक करने का निर्णय लिया है? 2024, 2025, 2026, 2027। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका क्या होगा? 2025। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 21 से 23 जुलाई के मध्य विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इसका आयोजन किया गया है नीति आयोग द्वारा, बी आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 22 से 24 जून 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, सी आपका डॉक्टर अजय कुमार, एस जयशंकर। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा आपका डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और किस देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा रूसी संघ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, 31 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम को निरसित करने और उसका स्थान लेने के लिए नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान की है? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1915, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1925 या 1927 या 1928? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका प्रकाश स्तंभ 1927। ठीक है, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 होगा। 17 देखें, 11 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। एक क्वेश्चन तो आपको यही हो गया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। फिर कह रहा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपका 1989, बी है आपका 1992, सी है आपका 1979, डी है आपका 1982। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है 1989। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 18 देखें, 18 जुलाई 2021 को आईसीसी की 78वीं वार्षिक आम बैठक में 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। विकल्प में से 3 देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना चाहिए। तो इसमें दिया स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, तंजाकिस्तान और जो है स्वीडन। तो इसका जो कर जवाब होगा स्वीडन होगा, यही शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए, जुलाई 2021 में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर माइंड में रखिए। तो वो है आपका जो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखें, 20 में कह रहा है जुलाई 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट कोई होम विकसित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप ये पीसीएस प्री में भी आपके आया था। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, जून 2021 में किस देश ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? न्यूजीलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ब्रिटेन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। चलिए, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, 6 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीसरा निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई 2019-20 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए इस सूचकांक को डिजाइन किया गया है। बी है, दूसरा स्टेटमेंट है, ये सूचकांक पहली बार 2019 में संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए प्रकाशित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट 5 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने स्तर सेकेंड अर्थात ग्रेड 1++ प्राप्त किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो जितने भी कथन है सभी सही हैं, यानी ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 आप देखें, 4 जून 2021 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग कितनी लागत राशि से बनने वाली 6 पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा 43,000 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 देखिए, 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा
एसजीडी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2022 में 66 हो गया है। ठीक है। और इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, समग्र एसजीडी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, जून 2021 में जारी क्यूसल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 26 देखें, किस राज्य की सरकार ने 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नाना साहब की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, जनवरी 2021 में रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर क्या रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ये होगा आपका नेताजी सुभाष एक्सप्रेस, यानी नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब नेताजी एक्सप्रेस होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 28 देखें, 28 कह रहा है कि 16 जनवरी 2021 को माउंट सिमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी राशि के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को शुरू करने की घोषणा की है? 29, इसका जो करेक्ट जवाब 1000 करोड़, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन 30 देखिए, लास्ट इस सीरीज का, 14 जनवरी 2021 को देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों में के बीच शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए कानपुर आगरा, ऑप्शन बी अहमदाबाद एवं राजकोट, ऑप्शन सी मुंबई एवं पुणे, ऑप्शन डी चंडीगढ़ एवं हिसार। इसका जो करेक्ट जवाब होगा चंडीगढ़ एवं हिसार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज का जो है कंप्लीट करंट अफेयर 30 क्वेश्चन का। कल हम लोग फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।